नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यूपी में रिसर्च, मेडटेक और डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश में मेडटेक और चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र में लगभग 1500 करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव आए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 15.28 करोड़ आभा आईडी बनाई गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 44 से बढ़कर 83 हो गई है, जबकि MBBS सीटें 12,800 तक पहुंची हैं। मुख्यमंत्री ने मातृ शिशु मृत्यु दर घटाने और एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति उत्तर प्रदेश में पर्यटन और रोजगार को नई दिशा दे रही है। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों पर बढ़ते पर्यटकों के बीच किफायती आवास की मांग तेजी से बढ़ी है। नीति के तहत अब तक 3000 से अधिक आवेदन मिले हैं, जबकि करीब 900 होम स्टे और फार्म स्टे संचालित हो रहे हैं। वाराणसी, आगरा, लखनऊ जैसे शहरों के साथ बुंदेलखंड भी नया पर्यटन केंद्र बनकर उभरा है। यह योजना ग्रामीण परिवारों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए आय का साधन बन रही है तथा गांवों से शहरों की ओर पलायन रोकने में भी सहायक साबित हो रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज और डेलोलाइटेड के साथ साझेदारी की है। दोनों संस्थाएं युवाओं को वैश्विक रोजगार के लिए तैयार करने और ITI संस्थानों को इंडस्ट्री 4.0 के अनुरूप आधुनिक बनाने पर काम कर रही है। टाटा टेक्नोलॉजीज PPP मॉडल के तहत ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदल रही है, जहां ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग का प्रशिक्षण मिलेगा। वहीं डेलॉयट ने निवेश को स्थानीय युवाओं के कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने की रणनीति प्रस्तुत की है। योगी आदित्यनाथ सरकार की पहल से उत्तर प्रदेश की बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे निराश्रित बच्चों ने वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता हासिल की है। महिला कल्याण विभाग के संरक्षण में रहने वाले 213 बच्चों ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं पास की, जिनमें 107 बच्चों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। बालगृहों में स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन कोचिंग, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों के जरिए बच्चों को आधुनिक शिक्षा और सकारात्मक माहौल दिया जा रहा है। सरकार अब इन मेधावी बच्चों की उच्च शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार परक पुनर्वास के लिए विशेष योजनाएं तैयार कर रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर फेक एनकाउंटर कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी धाक जमाने और खास वर्गों को डराने के लिए जाति देखकर एनकाउंटर करवा रही है, जिससे कई बेगुनाह परिवार प्रभावित हुए। अखिलेश ने दावा किया है कि प्रदेश में सपा सरकार बनते केंद्र की भाजपा सरकार भी गिर जाएगी। उन्होंने भाजपा पर फेक अर्थव्यवस्था चलाने, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया। बिजली संकट को लेकर भी उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भीषण गर्मी में अघोषित कटौती से जनता परेशान है और भाजपा ने बिजली क्षेत्र में कोई नया काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। 26 मई 2026 को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जारी आदेश के अनुसार प्रधान अब केवल सामान्य और रूटीन कार्य कर सकेंगे, जबकि बड़े और नीतिगत फैसलों का अंतिम अधिकार जिलाधिकारी के पास रहेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक ये फैसला प्रशासनिक नियंत्रण बनाने के साथ 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गांवों में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति भी माना जा रहा है। वहीं विपक्ष चुनाव समय पर न कराने और पंचायतों की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होने का मुद्दा उठा सकता है। मायावती ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 2007 के सफल ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले को दोहराने के संकेत दिए हैं। लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और सर्व समाज को जोड़ने पर जोर दिया। बसपा ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा को फिर अहम जिम्मेदारी दे रही है, जबकि OBC और मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति भी बनाई गई है। मायावती ने साफ किया है कि बसपा किसी गठबंधन में नहीं जाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार बसपा की सक्रियता से 2027 में यूपी की राजनीति फिर त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में संगठनात्मक फेरबदल को लेकर हलचल तेज हो गई है, लेकिन नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर अंतिम फैसला भी टल गया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह दिल्ली में लगातार बैठकों में शामिल रहे। हालांकि राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ अंतिम चर्चा नहीं हो सकी। सूत्रों के मुताबिक महीने के अंत तक नई टीम की घोषणा संभव है।
भाजपा नई कार्यकारिणी में अनुभवी और संगठन से लंबे समय से जुड़े नेताओं को प्राथमिकता देने की तैयारी में है। पार्टी आगामी चुनावों को देखते हुए सामाजिक संतुलन और मजबूत संगठनात्मक रणनीति पर फोकस कर रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के नगर निगमों में वनडे गवर्नेंस सेंटर शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। AK शर्मा ने लखनऊ से इसकी घोषणा करते बताया कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, घर जमीन का दाखिल खारिज और अन्य जरूरी शहरी सेवाएं अब तक एक ही दिन में उपलब्ध होंगी। लखनऊ में ये सेंटर शुरू हो चुका है, जबकि प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में जल्द शुरुआत होगी। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए आरामदायक बैठने, चाय, पानी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार का उद्देश्य नागरिक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाना है। रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ एक अदालत ने परिवाद दाखिल किया है। भाजपा नेता शकील अहमद खान ने आरोप लगाया कि 20 मई को एक रैली में कथित टिप्पणी के दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई। याचिका में थाना डी और पुलिस प्रशासन को FIR दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई है। अदालत ने मामले में 15 जून को अगली सुनवाई तय की है। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विवाद अब कानूनी प्रक्रिया में पहुंच गया है। अजय राय ने लखनऊ में बढ़ती ईंधन कीमतों और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और CNG की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता पर भारी बोझ पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। अजय राय ने भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ईंधन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार और केंद्र की नीतियों पर निर्भर करती हैं। उन्होंने धार्मिक आयोजनों में व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की है और कुशीनगर के हाटा क्षेत्र में कथित प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनाव के संकेत दिख रहे हैं। चर्चा है कि सपा सभी 403 सीटों पर मजबूत तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस भी स्वतंत्र रूप से 100 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारने की रणनीति बना रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में साथ लड़ने के बावजूद अब दोनों दलों के बीच 2017 जैसी स्थिति से बचने और सीट हिस्सेदारी को लेकर मतभेद उभर रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक मंचों पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रिश्ते अब भी सौहार्दपूर्ण दिखते हैं, लेकिन अंदर खाने राजनीतिक खींचतान जारी है। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने सरकार पर बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी को लेकर हमला बोला। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि जिनके शासन में बिजली की भारी किल्लत थी, वे आज सवाल उठा रहे हैं। CM योगी ने सपा सरकार के समय का जिक्र करते हुए तंज कसा कि तब गांवों में सीमित बिजली मिलती थी और तारों पर कपड़े सूखते थे। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी से प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 की तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आधुनिक तकनीक, पारदर्शी व्यवस्था और फसल विविधीकरण के जरिए लाभ पहुँचाया जाए। सरकार का फोकस दलहन, तिलहन और श्री अन्न को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने पर है। बैठक में 110.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई और 302.62 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया। मुख्यमंत्री ने सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक फसलों और बीज उपलब्ध कराने तथा किसानों तक तकनीकी जानकारी मोबाइल व अन्य माध्यमों से पहुंचाने के निर्देश भी दिए। और 27 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और गाजियाबाद में मौसम बहुत गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आसमान ज़्यादातर साफ रहेगा और बारिश की संभावना बेहद कम रहेगी। दिन के समय तेज धूप और लू चलने जैसी स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक पश्चिमी यूपी में भीषण गर्मी का असर जारी रह सकता है, इसलिए दोपहर में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जाती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।